न पक्ष न विपक्ष, आज बात करते हैं निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं आदित्य शर्मा और स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आज का जो विषय रहने वाला है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ये विषय है बजट का। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बजट होता क्या है। जो इस महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं वो जान गई होंगी यार क्या बता रहा है ये, क्योंकि अक्सर हमारे जो भारतीय घर हैं उधर बजट तय करना कि किस चीज में कितना खर्च करना है ये महिलाओं का काम होता है। तो महिलाएं जान गई होंगी, लेकिन और लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि बजट का मतलब एक होता क्या है। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए एक आम भाषा में बजट का मतलब होता है पूरे साल में किस चीज में आप कितना खर्च करने वाले हैं उसका एक पूर्व अनुमान। यह होता है बजट। तो यही होता है देश का बजट। किस क्षेत्र में कितना हम लोग खर्च करने वाले हैं देश के लिए, कितना हम लोग रक्षा क्षेत्र में खर्च करेंगे, कितना हम लोग कृषि क्षेत्र में खर्च करेंगे, कितना हम लोग रेलवे को खर्च करेंगे, कितना हम लोग एम्प्लॉयमेंट पर खर्च करेंगे, ये होता है बजट। तो निर्मला सीतारमण जी ने बीते सोमवार को पेश किया बजट। अब इस बजट में क्या खास था? पहली बात तो एक टेक्निकल चीज तो इस बजट में बहुत खास थी, वो था इसको पेश करने का तरीका। पहले जो देश के वित्त मंत्री होते थे, जितने भी अभी तक आजादी के बाद से हुए हैं, वो सब एक फाइल होती थी, उस फाइल में कुछ कागज रखे होते थे और उस कागज पर जितनी भी पॉलिसीज हैं, जो हमारा पूरा बजट है वो प्रिंट होता था। तो पार्लियामेंट में जाके वो बजट वो लोग पढ़ देते थे, तो बजट पेश हो जाता था। इस बार जो बजट आया वो टैबलेट में आया। एक टैबलेट में बजट सेव था डिजिटली, और उसको वित्त मंत्री जी ने पढ़ा। इसका मुख्य कारण था कोरोना। और क्या खास था? सरकार पे कुछ चैलेंजेस थे, सरकार को कुछ चीजें देखनी थी। उसमें से एक मुख्य था कोरोना। कोरोना ने आर्थिक स्थिति बहुत बिगाड़ी है देश की। इस वक्त हमारी जीडीपी शून्य से नीचे है, मतलब माइनस में है। एम्प्लॉयमेंट बहुत घट चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ चुका है। तो सरकार को इन समस्याओं से कहीं ना कहीं आप कह लीजिए देखना था। तो ये तो इकोनॉमिक समस्याएं हैं। एक समस्या कृषि। इस वक्त देश में किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसानों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना था सरकार को कि किसान थोड़े से खुश हो सकें। एक दबाव था नॉर्थ में। जो देश की नॉर्थ की बाउंड्रीज हैं उस पर चीन आके बैठा हुआ है, उस पर चीन कब्जा जमाया बैठा हुआ है। तो उसके लिए सरकार क्या करे? तो उधर एरिया में रक्षा जो आप कह लीजिए उपकरण है उसमें भी सरकार को देखना था। और एक राजनीतिक फायदा, ये जो साल 2021 है इसमें कई राज्यों में चुनाव हैं। उसमें से पश्चिम बंगाल और असम मुख्य राज्य हैं। तो इन राज्यों के लिए कुछ ना कुछ तो विशेष घोषणाएं सरकार को करनी थी, अगर सरकार लानी है अपनी इन राज्यों में। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं पहले आपको। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है वैसे वो, जैसे ये बजट पेश हुआ ना तो एक फेक न्यूज की बाढ़ सी आई। और फेक न्यूज की बाढ़ क्या थी पता है? कि जो 75 साल से ऊपर के लोग हैं उनको अपना इनकम टैक्स नहीं देना होगा, उनको अपना इनकम टैक्स नहीं भरना होगा, ये था। लेकिन ऐसा कुछ भी घोषणा सरकार ने नहीं किया है। जो सही घोषणा थी वो ये थी कि जो प्रोसेस है वो इजी कर दिया गया है इनकम टैक्स भरने का 75 साल से ऊपर के लोगों के लिए। मतलब जो 75 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए अब उनको सीए के पास नहीं जाना पड़ेगा, उनको ज्यादा कुछ पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा। बैंक अपने आप जो उनका अमाउंट कटता है टैक्स के वो अपने आप काट लेगी। तो ये आराम 75 साल से और 75 साल के लोगों को दिया गया है। लेकिन टैक्स उतना ही देना जितना आप पहले देते थे। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अमिताभ बच्चन एम्प्लॉयड हैं इस वक्त, तो उनको इस पॉलिसी से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो एम्प्लॉयड है, वो काम कर सकते हैं, वो पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी वो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उनको इस आप जो कह लीजिए कि प्रोसेस है उसका फायदा मिलेगा। हेल्थ सेक्टर की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। स्वास्थ्य जो आप कह लीजिए कि क्षेत्र है हमारा, उसकी स्वास्थ्य क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है इस साल। अगर 2000 हम लोग देखें, जो अभी साल गया है 2020, उसके अनुसार देखा जाए तो इस बार वैक्सीन का भी आप कह लीजिए कि पूरे देश में बांटनी है, पूरे देश को वैक्सीन लगानी है, वैक्सीनेशन पर भी सरकार को कुछ ना कुछ खर्चा करना है। तो हेल्थ सेक्टर पर सब लोग आंख गड़ाए बैठे थे, इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट,
कि हेल्थ सेक्टर में क्या स्पेशल होगा। तो हेल्थ सेक्टर का जो बजट है वो ड्रास्टिकली बहुत बढ़ाया गया है। 137% जो हमारा जो स्वास्थ्य का जो विभाग का आप कह लीजिए कि बजट है वो बढ़ा दिया गया। 137%, 21,500 करोड़ रुपए सरकार खर्च करती थी 2020 तक। 2020 में मतलब 21,500 करोड़ करा था, और इस साल 137% बढ़ा के 60,000 करोड़ रुपए ये बजट सरकार ने कर दिया है। कितना बड़ा चेंज है ये। अब इतना बड़ा चेंज हुआ कैसे? क्योंकि इसमें से जो मोस्ट ऑफ द अमाउंट है ये सरकार ने खर्च करा है वैक्सीनेशन पर। अब ये वैक्सीनेशन क्या मुफ्त लगेगा? इस पर वित्त मंत्री जी ने कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग के स्पोक पर्सन थे, जो स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड कुछ लोग थे, उनका ऐसा मानना है, केवल मानना है बोल रहा हूं मैं, कि इतना बड़ा अमाउंट अगर बजट में वैक्सीनेशन पर फिक्स करा गया है तो ये जो अमाउंट है उससे ये तय माना जाना चाहिए कि जो देश के लोग हैं उनको ये जो बजट है, मतलब माफ करिएगा बजट नहीं, वैक्सीन है, वो मुफ्त लगाई जाएगी। और अगर सबको ना मुफ्त लगाई जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स को ये वैक्सीन जो होगी वो मुफ्त प्रोवाइड कराई जाएगी, वैक्सीनेशन मुफ्त होगा। कुछ योजनाएं भी इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र में लागू करी गई हैं। उसमें से एक है पीएम आत्मनिर्भर भारत योजना। अब ये पीएम आत्मनिर्भर भारत योजना का है। इस योजना के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा सरकारी हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, सरकार ने इस योजना में जो डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया है। क्योंकि कोरोना के पीरियड में कई समय ऐसा आया जिसमें डॉक्टर्स कम होने लगे, देश के पास डॉक्टर्सों का अभाव आने लगा, तो डॉक्टर्स की संख्या बढ़े, इस पर भी सरकार फोकस करा है पीएम आत्मनिर्भर भारत योजना में। जो गरीबों के ट्रीटमेंट में कॉस्ट आता है, जो भी खर्चा होता है, जो गरीब नहीं दे सकते हैं, उसके लिए भी सरकार ने 64,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार बजट में दिया है। न्यूमोकॉल वैक्सीन। अब ये न्यूमोकॉल वैक्सीन क्या है? जो बच्चे होते हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो कि अभी जन्मे ही होते हैं, उसमें एक दिक्कत आती है निमोनिया की दिक्कत। कुछ बच्चों में निमोनिया होता है, कुछ के आपके लिए जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डियों में एक लचकपन सा होता है, जिसकी वजह से उन बच्चों को आगे अपने फ्यूचर में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो न्यूमोकॉल वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है कि अगर न्यूमोकॉल वैक्सीन बच्चे को लगा दी जाए तो ये जो दिक्कत है, निमोनिया हो गई और रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हो गई, ये दिक्कत नहीं आती है बच्चों को जनरली। अभी तक ये देश के केवल 5 राज्यों में ही ये वैक्सीन लगाई जाती है, लेकिन अब सरकार की अगर माने तो ये पूरे देश में फ्री ऑफ कॉस्ट हर बच्चे को लगेगी। वाकई में बहुत अच्छी चीज है। ये लगाई जाएगी जो न्यूमोकॉल वैक्सीन है पीएम इंद्रधनुष मिशन के अंदर। एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार होता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में कितना खर्च करा है सरकार ने? 15,000 गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी पर इंप्रूव करने पर सरकार ध्यान देगी। 100 नए आर्मी स्कूल्स सरकार खोलेगी। जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, आदिवासीज हैं, उनके जो बच्चे हैं उनके लिए भी सरकार शिक्षा की व्यवस्था करेगी। नागालैंड में इस पर विशेष जोर दिया गया है कि जो नागालैंड में आदिवासी बच्चे रहते हैं वो शिक्षित किसी तरीके से हो पाए, सरकार उस पर भी ध्यान देगी। 4 करोड़ बच्चों को, 4 करोड़ आदिवासी बच्चों को शिक्षित करने पर सरकार का जोर है। इसमें करीब 6 साल के अंदर अंदर सरकार खर्चा करेगी 35,000 करोड़ रुपए का, 35,000 करोड़ रुपीस। आदिवासी जो एरिया हैं उसमें 650 नए एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। एकलव्य स्कूल सरकारी स्कूल्स होते हैं जिसमें आप लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं कि एक आप कह लीजिए कि बच्चों को बुलाया जाता है स्कूल में कि आओ हम तुम्हें खाना देंगे, तो खाना खाने के बच्चे पढ़ने भी आ जाता है, तो उसमें उनको शिक्षा भी मिल जाती है। ये एकलव्य स्कूल है। लेह में, लेह लद्दाख, लेह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी सरकार करेगी। लेह प्रधानमंत्री जी का फेवरेट है। प्रधानमंत्री जी 1 साल में एक बार लेह जरूर जाते हैं क्योंकि उनको वो काफी अच्छा लगता है और लेह है भी बहुत खास।
तो उधर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना सरकार करेगी। लेकिन एजुकेशन सेक्टर में पिछले साल के मुकाबले कुछ डिक्लाइन भी है। प्रीवियस साल जो पहला साल था 2020 वाला जो साल था पूरा, उसमें सरकार ने खर्च किया था 12,900 करोड़। इस साल सरकार खर्च करेगी 11,500 करोड़। और मदरसे जो होते हैं उसमें सरकार कुछ भी खर्चा अब नहीं करेगी, ये ऐसा सरकार का मानना है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गाड़ी जो होती हैं जनरली, गाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रक, इसमें क्या है, इसमें 15 ईयर पॉलिसी सरकार लाई है। अब ये 50 ईयर पॉलिसी क्या है? ओल्ड व्हीकल्स स्क्रीमिंग पॉलिसी, कबाड़ खाने में बेचो। ऐसे जो व्हीकल्स हैं जो कि 15 साल से ज्यादा चल चुके हैं, उनका एक फिटनेस टेस्ट होगा, और अगर वो व्हीकल्स फिटनेस टेस्ट को पास कर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो व्हीकल्स 15 साल से जो ज्यादा पे टेस्ट होगा, उस टेस्ट में, व्हीकल टेस्ट में फेल हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो उन व्हीकल्स को जाना पड़ेगा कबाड़ खाने में। इसके पीछे जो सरकार ने रीजन बताया, वो बताया कि पोल्यूशन बहुत हो जाता था, इसको कंट्रोल करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई। डिफेंस, रक्षा क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र, लेकिन जो डिफेंस के जर्नलिस्ट हैं, जो कि डिफेंस को कवर करते हैं, डिफेंस के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो बड़ा भौचक्का रह गए। और एक बार को तो भाई राजनाथ सिंह भी भौचक्के रह गए। क्यों? क्योंकि वित्त मंत्री जी ने पूरे अपने भाषण में रक्षा क्षेत्र को इंक्लूड ही नहीं करा। रक्षा क्षेत्र पर वित्त मंत्री जी ने कुछ बोला ही नहीं। तो लोगों को लगा यार ये कहीं वित्त, कुछ ऐसा तो नहीं कि वित्त मंत्री जी भूल ही गई हो कि एक रक्षा मंत्रालय भी होता है। लेकिन जब प्रिंट निकाला गया, जो आपका बजट था, प्रिंट में रक्षा क्षेत्र था, लेकिन भाषण में इसको इसलिए पेश नहीं किया गया क्योंकि कुछ खास इंक्रीमेंट सरकार ने रक्षा क्षेत्र में नहीं कराया। उसका मुख्य कारण है कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हर फील्ड में कुछ ना कुछ बढ़ा पाए। अब रक्षा क्षेत्र में ज्यादा आप कह लीजिए बढ़ाया नहीं है अमाउंट पिछले साल के मुकाबले, लेकिन हाँ कुछ अमाउंट जरूर बढ़ा है। पहले अमाउंट था 6,78,000 करोड़ जो पिछले साल खर्च करा गया है, और अब खर्च करा गया है 7,75,000 करोड़। मतलब करीब 1 लाख आप करोड़ का मानिए, इसमें इजाफा करा गया है। ये भी बहुत है, लेकिन हर बार के मुकाबले थोड़ा सा कम है। एग्रीकल्चर एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र, किसान आंदोलन की वजह से इस क्षेत्र पर तो विशेष निगाहें थी सबकी। इस क्षेत्र में क्या सरकार कुछ ऐसा करेगी कि किसान आंदोलन होगा खत्म? अब इसमें सरकार ने लागू करा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये जो योजना बहुत समय से चली हुई आ रही है, इसमें सरकार ने जो पिछले साल खर्च करा था वो था 75,000 करोड़। इस साल इसको 10,000 करोड़ कम करके 65,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और यूरिया सब्सिडी में पहले था 47,805 करोड़, लास्ट ईयर में खर्च करा था, और इस बार खर्च करा 58,000 करोड़ रुपए। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सुर्खियां बटोरी जिस चीज ने, वो है सेस। अब ये सेस क्या है? सेस एक नए प्रकार का टैक्स है जो कि कुछ आइटम्स में लगाया जाएगा, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, सिल्वर, गोल्ड, ऐसी चीजों पर। अब लोग कह रहे हैं यार हम तो जीएसटी से मारे, जीएसटी से परेशान, और यहां पर अब और टैक्स लगा रहे हैं और गोल्ड को महंगा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है जनाब, सुनिए। सरकार का यह कहना है, वित्त मंत्री जी का ये क्लियर कहना है कि कुछ टैक्स अगर ये सेस बढ़ाया जा रहा है तो कुछ टैक्स कम करे जा रहे हैं। तो रेट में जो पहले था वो अब रहेगा, कोई बड़ा बदलाव ना कम होगा ना ज्यादा होगा। सेस लगाने का मुख्य कारण जो उन्होंने बताया वो ये बताया कि सेस से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा सरकार के पास, वो किसानों के लिए खर्च करेगी सरकार। तो इसका एक बड़ा फायदा किसानों को पहुंचने की उम्मीद है। पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है वो समय बताएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले राजनीति की। इस बार हमारे असम में चुनाव है, वेस्ट बंगाल में चुनाव है, केरला में चुनाव है। तो इन राज्यों के लिए कुछ ना कुछ तो स्पेशल करना था ना यार। तो सरकार ने यार विशेष रूप से ध्यान दिया है कि यार सरकार आ जाए किसी तरह हमारी। तो असम में जो चाय के बागानों में महिलाएं काम करती हैं, उनकी जो आप कह लीजिए कि बच्चे हैं, उनके लिए सरकार ने खर्च करा है 10,000 करोड़ रुपए अमाउंट के वो लोग शिक्षित हों। पश्चिम बंगाल में बड़ा ममता दीदी को हराना है यार बीजेपी को, तो बड़ा आप कह लीजिए एक बदलाव। हाईवे
पश्चिम बंगाल में अब बनाया जाएगा। और असम में ही एक और बदलाव, 34,000 करोड़ रुपए खर्च करे जाएंगे असम में भी एक नेशनल हाईवे पर। केरला में 1,100 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाया जाएगा कोच्चि में, और मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं एलआईसी की। एलआईसी एक ऐसी कंपनी जो कि शायद आम आदमी की जिंदगी से कहीं ना कहीं तो जुड़ी होती है। अब एलआईसी शेयर मार्केट पर इंक्लूड हुई है पहली बार इतिहास में। मतलब अब शेयर मार्केट में एलआईसी भी चलेगी और आप लोग अपने पैसे जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो एलआईसी पर भी अब अपने शेयर खरीद सकते हैं, एलआईसी के शेयर खरीद सकते हैं और एलआईसी में अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये था पूरा बजट का विश्लेषण। वीडियो हो गई 15 मिनट कुछ की, अभी 16 मिनट होने वाले हैं। तो अब हम वीडियो को करते हैं खत्म। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।